प्यारे दोस्तों, चिपको आंदोलन नेपाल के इतिहास में एक ऐसा आंदोलन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लड़ा गया था। यह आंदोलन 1970 में शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत एक महिला समूह द्वारा की गई थी। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति थे। उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ। उन्होंने 13 साल की उम्र में तिहरी की रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग लेकर अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। वह अपने बीए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स के लिए लाहौर गए और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए वाराणसी गए। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन के दौरान पेड़ों को बचाने के लिए अनेक विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने पेड़ों को गोद लिया, उन्हें अभिवादन दिया और उन्हें जीवनदान दिया। उन्होंने इस आंदोलन के द्वारा नहीं सिर्फ पेड़ों को बचाया बल्कि लोगों के दिलों में भी पेड़ों के प्रति जागरूकता पैदा की। चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने न केवल नेपाल में बल्कि पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की। 21 मई सन 2021 को दुनिया से विदा ले गए चिपको आंदोलन ने एक बड़ा संदेश दिया कि हम अपनी धरती को बचाने के लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। चिपको आंदोलन नेपाल के गांवों में पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोगों ने पेड़ों को अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने के लिए अनेक तकनीकों का उपयोग किया। इस आंदोलन में मुख्य रूप से महिलाएं शामिल थीं। चिपको आंदोलन के दौरान सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना और इन्हें बचाने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने पेड़ों को गोद लिया, उन्हें अभिवादन दिया और उन्हें जीवनदान दिया। इस आंदोलन के द्वारा न केवल पेड़ों को बचाया गया था बल्कि लोगों के दिलों में भी पेड़ों के प्रति जागरूकता पैदा की गई थी। चिपको आंदोलन ने अपने ही दौर में एक बड़ी क्रांति ला दी, जिससे नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों को बचाने के लिए एक नई सोच उत्पन्न हुई। इस आंदोलन के बाद से नेपाल सरकार ने अपने कुछ कानूनों में पेड़ों को बचाने के लिए विभिन्न उपाय शामिल किए हैं। सुंदरलाल बहुगुणा और चिपको आंदोलन द्वारा दुनिया के कई देशों में पेड़ों को बचाने के लिए एक नई सोच का जन्म हुआ है। यह आंदोलन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। चिपको आंदोलन नेपाल में ही शुरू हुआ था, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव दुनिया भर में दिखाई दिया। इस आंदोलन के बाद दुनिया के कुछ देशों में इसे अनुसरण किया गया। भारत में चिपको आंदोलन के बाद अनेक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन शुरू हुए। इससे पहले पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ आंदोलन हुए थे, लेकिन इनमें से कुछ आंदोलनों का उद्देश्य सिर्फ विशेष समूहों की रक्षा था। चिपको आंदोलन के बाद पर्यावरण संरक्षण का बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ जिसमें लोगों की जागरूकता बढ़ी और लोगों ने अपने घर के आसपास के पेड़ों की रक्षा करने के लिए उत्साह दिखाया। इसके अलावा चिपको आंदोलन के प्रभाव से दुनिया के कुछ अन्य देशों जैसे भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या, तंजानिया, ब्राजील, मेक्सिको और अमेरिका जैसे देशों में भी पेड़ों की रक्षा के लिए अनेक आंदोलन शुरू हुए। चिपको आंदोलन ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाया और इससे दुनिया ने कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं। नंबर 1, पेड़ों का महत्व। चिपको आंदोलन ने पेड़ों के महत्व को साबित किया और लोगों को उनकी रक्षा की जरूरत के बारे में समझाया। इससे दुनिया ने यह सीखा कि पेड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। नंबर 2, लोगों की जागरूकता। चिपको आंदोलन ने लोगों की जागरूकता को बढ़ाया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। इससे दुनिया ने यह सीखा कि लोगों की जागरूकता और सहयोग बिना किसी भी आंदोलन को सफल नहीं बना सकते।
नंबर 3, सरकारों की जिम्मेदारी। चिपको आंदोलन ने सरकारों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समझाया और उन्हें पर्यावरण संरक्षण के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता बताई। इससे दुनिया ने यह सीखा कि सरकारों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी को ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद।